तो आज हम पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन के बारे में। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन का सबसे पहले मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी मीटिंग्स के अंदर किसी भी तरह का कोई डिसीजन ले रही है या फिर कोई एग्रीमेंट कर रही है तो वो रेजोल्यूशन पास करती है। जब रेजोल्यूशन आपके सामने रखा जाता है तो उसको बोला जाता है मोशन। Whenever a resolution is proposed, it is called as a motion. अब पर्पस क्या हो सकता है? आपको अपनी कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेसेस के अलावा अगर कोई डिसीजन लेने पड़ रहे हैं तो आपको रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ती है। आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ करनी है, आपको अपने कोई लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो भी आपको रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है रेजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं। जब कभी भी आप ध्यान रखना, कंपनी की मीटिंग्स दो तरह की होती है ब्रॉडली, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी या फिर शेयर होल्डर की मीटिंग होगी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है तो उसके अंदर वो सेक्शन 179 के अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं और वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर बात आती है शेयर होल्डर्स की। अगर शेयर होल्डर की मीटिंग है तो दो तरह के रेजोल्यूशन पास होंगे। सबसे पहला ऑर्डिनरी, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये बात प्रोवाइडेड है सेक्शन 114 के अंदर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होते हैं? जब कभी भी आप जनरल मीटिंग के अंदर बाय शो ऑफ हैंड्स और फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू आप कोई अपना डिसीजन पास कर रहे हैं और आपकी 50% से ऊपर की वोटिंग है, इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? जब कभी भी आपकी इंटेंशन क्लियर है कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और आपने मीटिंग के नोटिस में भी लिख दिया था कि अब हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो बहुत बारीक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि आपकी वोटिंग जो है उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में 75% से ऊपर की होनी चाहिए एंड इट कैन एक्सटेंड इवन अप टू 95%। सो होप आप सबको समझ आया।